लेकिन आजकल हम लोग देख रहे थे हमारा ज़्यादा रिश्ता इसराइल के साथ हो रहा है, अमेरिकी के साथ दोस्ती करने के लिए ये दोनों मिलकर के पूरा दुनिया भर एक युद्ध की वातावरण तैयार करके अपना हथियार बेचने का बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं। उसके लिए आम जनता की जान लेकर के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारा, अभी की जो सरकार है वो सरकार पालस्तीन जनता के साथ नहीं है। उसका कारण ये हो सकता है ये मुस्लिम है। मोदी मीडिया जो हम लोग कहते हैं, जो मोदी के लिए बात करने वाला जो मीडिया है, इन लोगों ने अभी शुरू कर दिया, एक विश्व युद्ध शुरू हो गया है। जंतर मंतर पर है, जहां पर फिलिस्तीन और इजराइल के नरसंहार के बीच में जो एक साल ये पूरा हो चुका है, तो जिस तरीके से इजराइल जो है लगातार फिलिस्तीन पर नरसंहार कर रहा है और 40,000 से ज़्यादा वहाँ पर जो है मौत हो चुकी है, तो कैसे देखते हैं ये? भैया ये एक दुनिया की सबसे बड़ा जेनोसाइड नरहत्या फ़लस्तीन में हो रहा है। और आपका फ़लस्तीन की जो आबादी है करीब करीब 60 लाख के आसपास है। उसमें एक साल के अंदर हम लोगों ने देख रहे थे 60,000 लोग मर चुके हैं और करीब करीब 1 लाख लोग जो आपका सीरियसली इंजर्ड हुआ है। उसमें बच्चा लोग भी हैं, महिला लोग भी हैं और करीब करीब 14 लाख लोग फ़लस्तीन छोड़ करके दूसरी जगह पर चला गया है। और बाकी बचा हुआ कितना है? तो 1948 से लेकर के 2017 तक किस प्रकार की कब्जा करके फ़लस्तीन की सब जगह, गाज़ा पट्टी बोलिए, वेस्टर्न बैंक बोलिए, सब कुछ लोगों ने कब्जा कर दिया था इसराइल। अभी बचा हुआ जो ज़मीन है वो भी कब्जा करने के लिए फ़लस्तीन को जो लोग मदद कर रहे थे और फ़लस्तीन के साथ सोलिडारिटी दिखाते हैं, इनका भी ज़मीन कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे गोलान हाइट्स है वो इजिप्ट के साथ है और आपका सीरिया के साथ जो ज़मीन था ये सभी इन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। अभी हाल में हम लोग देख रहे थे लेबनान के ऊपर भी और लेबनान के बड़े बड़े शहर में भी इन लोगों ने जो किस प्रकार की जो पेजर वाला जो हथियार है वो भी इस्तेमाल कर दिया है। और जहाँ पर आम जनता रहती है उस जगह पर भी जा करके अभी ये बमबारी शुरू कर दिए। ये कभी हम लोगों ने देखा नहीं, मिलिट्री के ऊपर, मिलिटेंट के ऊपर, कंटोनमेंट के ऊपर आक्रमण होता थे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर, अस्पताल के ऊपर, आम जनता जहाँ रहते हैं उसी जगह पर भी हमला हो रहा है। तो ये जो नर हत्या है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए दुनिया भर के लोग अभी रास्ता पर आ गया है। इवन अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, हर जगह पर लोग रास्ता में आया। यूरोप की कई जगह पर लोग रास्ता पर आए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, उसको भी रास्ता में आना चाहिए। तो ये सब इतना बड़ा गणतंत्र देश हम लोग कहते हैं। हमारा देश का जो विदेश नीति था वो विदेश नीति कभी भी इसराइल का पक्ष में नहीं था। हम जो अपने आज़ादी के लिए लड़ने वाले फ़िलिस्तीन के साथ था, जो लोग आज़ादी के लिए लड़ता है उनके साथ हमारा रिश्ता था। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे थे हमारा ज़्यादा रिश्ता इसराइल के साथ हो रहा है, अमेरिकी के साथ दोस्ती करने के लिए ये दोनों मिलकर के पूरा दुनिया भर एक युद्ध की वातावरण तैयार करके अपना हथियार बेचने का बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं। उसके लिए आम जनता की जान लेकर के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज दिल्ली की सरजमीन पर ये सभी वामपंथी मनोविचार जो विचारधारा की जो संगठन है सभी लोग इकट्ठा हुआ है। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक भी इसमें शामिल है। लेकिन क्या एक तरफ लोग मंच से ये देते हैं, नारा देते हैं कि हम शांति व्यवस्था के लिए हैं, हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि हम एक देश बिल्कुल तबाह होने की कगार पर खड़ा है, उसके लिए हम नहीं बोलते। क्या रीज़न है? ये एक सबसे बड़ा एक विडंबना है। जो साम्राज्यवादी ताकत अपना जो एजेंडा कायम करने के लिए दो लोगों को अपना हाथ में जो ले रहे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये फ़लस्तीन के ऊपर जो हमला है। वो अपना हथियार बेचने का एक बड़ा माफिया आपका अमेरिका के अंदर काम करते हैं। इन लोग तो इसराइल के साथ आप लोग देख रहे थे, हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरल्लाह को जो मारा है, उन्होंने जहां पर बैठा है उसका ऑफिस के अंदर, उसका बंगर के अंदर बैठा, एकदम ठीक वहां जाकर के उसको मार दिया है। इसका मतलब इनके अंदर भी लोग हैं, इसका अंदर इतना बड़ा एक साजिश भी चल रहा है। तो ये जो साम्राज्यवादी जो एजेंडा है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक एक छोटा छोटा देश को हाथ में रख करके इन लोगों ने काम कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुख लगते हैं, हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने जो यूनाइटेड नेशंस बनाया, ये यूनाइटेड नेशन बनाने का मकसद क्या था? दुनिया भर का जो कोई भी देश के बीच में अगर कोई किसी प्रकार की ये तनाव अगर तैयार हो, उसमें शांति की एक वातावरण तैयार करने के लिए है। लेकिन यूनाइटेड नेशन भी विफल हो चुकी है। जो प्रस्ताव पास करते हैं कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कोई उसको असली जमा पहनाने के लिए आगे नहीं आ रहे। तो प्रस्ताव पास कर रहे, इंडिया उसमें एब्सटेन हो जा रहा है, इंडिया इसराइल के साथ हाथ मिला रहे। तो हमारा विदेशी नीति की एकदम उल्टा तरफ ये काम कर रहे हैं।
तो जो आपका यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उसको सामने आना चाहिए, आकर के पूरा दुनिया की जो सभी शांति चाहता है लोग उसको इकट्ठा करना चाहिए, पूरा दुनिया की नेता लोगों का प्रेशर इसराइल के ऊपर देना चाहिए। अभी हाल में आपका फ्रांस के नेता ने कहा हम हथियार नहीं देंगे, इसी प्रकार बाकी लोगों से भी उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, तभी ये बेरूट के ऊपर, ये लेबनान के ऊपर, ये इसराइल पालस्तीन के ऊपर सब हमला बंद हो जाएगा। रीजन क्या है कि देश की गवर्नमेंट, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, रीजन क्या है? तो देखिए आपका आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है, ये एक आइडियोलॉजी एक आपका इसराइल का जो आइडियोलॉजी है, जूइस्ट जो कल्चर, उसको सियोनिज्म कहते हैं, उसी के ऊपर जो आपका जो आर्य ब्लड है, इसी के ऊपर एक प्राइड होता है इनका। ये ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम वर्सेस यहूदी वर्सेस, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपका मुस्लिम देश में मुस्लिम देश का ही आपस में लड़ाई हो रहे, ईरान इराक बोलिए, आपका यमन बोलिए, सीरिया बोलिए, पाकिस्तानी बोलिए, अफगानिस्तान, सब जगह मुस्लिम लोगों के ऊपर भी उन लोगों के बीच में भी झगड़ा होते हैं अपनी तो देखी है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहे हम लोग जो देख रहे थे, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम बोल के नहीं है, एक देश को आपको टारगेट बना करके कदम करने की साजिश है। इस साजिश के साथ कभी भी हिंदुस्तान नहीं रहा, ये सरकार ने उसको पूरा मदद दे रहे और इसराइल को मदद दे रहे इसलिए है, इसराइल के साथ हमारा जो आरएसएस की आइडियोलॉजी की मिली जुली है, तो उसको एक मदद मिलती है जो सियोनिज्म के अंदर से। तो ये मदद से लोगों ने हथियार की किना बेचा भी शुरू कर देती है। तो ये जो एक नया साम्राज्यवाद का जो हाथ है, ये हाथ पूरा ह्यूमैनिटी के ऊपर हावी हो रहा है। क्या लगता है कि जिस ह्यूमैनिटी की आप बात कर रहे हैं और एक तरफ देश तबाह हो रहा है, दूसरे जेनोसाइड लगातार हो रहे हैं, तो हमारा भारत किस तरफ खड़ा हुआ है? क्या देखते हैं इसका फ्यूचर? ये हम लोगों के लिए सब दुख की बात है, बहुत दुर्भाग्य की भी बात है। हिंदुस्तान अभी पैलेस्तीन जनता के साथ हमारा रिश्ता था, जब यासर अराफत के साथ इंदिरा गांधी के ज़माने में वो भाई बहन के रिलेशन थे, और जो PLO है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्तीन को एक फ्री एक मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए जो काम किया था, उनके साथ हिंदुस्तान की जनता के अच्छा रिलेशन थे। वो एक रिलेशन इसलिए हम लोग बना रहे थे, जो लोग आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे उसी देश के साथ हमारा सब समय रिश्ता रहा, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ा जो गणतांत्रिक देश है हमारा, तो इसलिए हम साम्राज्यवाद के खिलाफ जो भी लड़ाई हो रही है उसको हम समर्थन कर रहे थे। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारा, अभी की जो सरकार है वो सरकार पालस्तीन जनता के साथ नहीं है। उसका कारण ये हो सकता है ये मुस्लिम है, इसके वजह से हो सकता है। तो इसके वजह से हम लोग जो देख रहे थे, जो पालस्तीन जनता के खिलाफ इनडायरेक्टली इसराइल के साथ हाथ मिला करके अमेरिकन साम्राज्यशाही को भी हम लोग इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। ये हमारा विदेश नीति नहीं था, अभी उसी विदेश नीति में आए हैं। ये विदेश नीति हथियार बेचने का, हथियार खरीदने का, वो लेन देन की अंदर है। तो ये आप देख लेना, अभी जो गोदी मीडिया जो हम लोग कहते हैं, जो मोदी के लिए बात करने वाला जो मीडिया है, इन लोगों ने अभी शुरू कर दिया, एक विश्व युद्ध शुरू हो गया है, एक वर्ल्ड वार शुरू हो गया, बोलना शुरू कर दिया। ये वर्ल्ड वार शुरू होने से फायदा किसका होती है? जो लोग हथियार बेचते हैं, जो लोग हथियार तैयार करते हैं, जो लोग युद्ध भी एक बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। अमेरिका के अंदर आपका हथियार का एक बड़ा एक मिलिट्री नेक्सस होता है, इसको माफिया कहते हैं। वो एक बड़ा नेक्सस है हथियार बेचने का, खरीदने का। वो जो अभी हर समय कहीं ना कहीं इसी प्रकार का तनाव का जरूरत है उनको, हाँ, कहीं ना कहीं दुनिया का कोई भी कोने में एक युद्ध की वातावरण की जरूरत है, ताकि उनका हथियार की बिक्री हो। तो आपने एक दुकान चलाते हैं, आपका इच्छा क्या होगा? हमारा सामान ज़्यादा बिक्री हो। अमेरिका में तैयार करते हैं हथियार, इसराइल तैयार करते हैं हथियार, तो उनका भी इच्छा क्या होगा? मेरा हथियार ज़्यादा बिक्री हो। वो बिक्री होना है तो कहीं ना कहीं तनाव होना है, कहीं ना कहीं युद्ध की वातावरण होना है, ये तैयार कर देते हैं लोग। कभी आपका ब्लॉकेड के नाम पर क्यूबा के ऊपर आर्थिक ब्लॉकेड लगा के रखा है, 50 साल हो गया है। कई देशों में इसी प्रकार का ब्लॉकेड तैयार करेगा, कहीं के तनाव सृष्टि करेगा, युद्ध की वातावरण तैयार करेगा, ताकि ये लोग डर के मार के हथियार खरीदो। तो दुनिया के सभी देशों का जो बजट है उसके ज़्यादातर जो अंश हैं, ये लोग हथियार खरीदने के लिए ये करते हैं, खर्चा करते हैं। ये हमारा भी एक बड़ा साजिश है। देश को, भारत को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जाए और क्या हमें सही रास्ते चुनने चाहिए? तो देखिए, हिंदुस्तान की सरकार भी बोलते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, हम तो सभी एक फैमिली हैं, सभी का रहने का अधिकार है। अगर इसी में अगर कोई सच्चाई है
अगर उसी में अगर विश्वास करेगा तो हिंदुस्तान को आप हिम्मत के साथ खड़ा होना है। अभी इसराइल को बोलना है फ़लस्तीन से हाथ उठाइए, और जो पूरा मिडिल ईस्ट में उन्होंने जो हावी करके रखा है सभी से हाथ उठाइए। आपको जो ज़मीन मिला है आप वहाँ रहिए। 1948 से पहले आपका कोई ज़मीन ही नहीं था, इसराइल बोल करके कोई देश भी नहीं था। तभी आपने दुनिया भर की जूइश लोगों को पकड़ के एक जगह रखा। रखने के बाद अभी एक देश बन गया, वो देश पूरे सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो ये आपको ये हिंदुस्तान को बोलना पड़ेगा, पूरा दुनिया को इसराइल चुप रहना पड़ेगा, फ़लस्तीन के ऊपर से हाथ उठाना पड़ेगा, लेबनान से हाथ उठाना पड़ेगा, जो सीरिया ईरान के ऊपर तुमने जो धमकी दे रहे उसको बंद करना चाहिए। ये सभी बात को हिंदुस्तान को अभी आके बोलना पड़ेगा। हिंदुस्तान की विदेश नीति इसी के आधार पर होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी लगातार जो भारत की नीति है वो विदेश नीति पर तय होनी चाहिए, ना कि कुछ भी बोल दें उससे काम नहीं चलेगा। इजराइल और लगातार जो फ़िलिस्तीन पर हमले कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, 60,000 से ज़्यादा की अभी तक जो है वहाँ पर मौतें हो चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि अमन पसंद देश कितना संदेश देते हैं। Audio Jungle.